टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी और बहुत ही जल्द टूनी के बच्चे होने वाले थे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे वाह, आप आज बड़ी जल्दी आए हो ड्यूटी से। क्या बात है, लगता है आजकल आपका भी दिल हम सबके बिना नहीं लग रहा है। आपको भी बच्चों के आने की बहुत जल्दी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने टूनी। मेरा बस चले तो मैं तो कभी घर से ही ना निकलूं, लेकिन क्या करूं, अपने बच्चों के लिए कमाना भी तो ज़रूरी है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। सुनिए, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। अब जैसे कि आपको पता ही है हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो हम इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे। हमें अपना बहुत जल्दी बड़ा घर बनाना ही पड़ेगा। बंटी अपना नया घर खरीदने के लिए दिन और रात मेहनत करने लगा। वह बिना रुके दिन और रात काम करने लगा। बंटी जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप ऐसे लगातार काम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मगर बंटी किसी की एक न सुनता। महीने गुजरते गए। आखिर वह दिन आ ही गया जब बंटी को उसकी मेहनत की कमाई मिल गई। ये लीजिए बंटी जी, आपके इतने महीनों की कमाई है, इसे संभाल के ले जाइएगा। तनख्वाह पाते ही बंटी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज वह घर जाने से पहले ही अपना नया घर खरीद लेगा, जिससे वह टूनी को खुश कर देगा। बंटी जैसे ही दफ्तर से निकला, वैसे ही जोरों की वर्षा शुरू हो गई। बंटी एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। उसी पेड़ के ऊपर दो चीलें बैठी हुई थी, जिन्होंने बंटी के हाथ में पैसे का थैला देख लिया था और ये देखते ही उनके मन में लालच जाग गई। बंटी अभी बारिश रुकने का इंतज़ार ही कर रहा था, तभी एक चील आके उसके ऊपर हमला कर देती है और दूसरी चील उसके पैसे लेके भाग जाती है। बंटी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं पे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। हे भगवान, इतनी तूफानी बारिश हो रही है और ये अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है इनकी। तभी मिट्ठू तोता टूनी के पास आता है और उसे बंटी के हाल के बारे में बताता है। ये सुनते ही टूनी ना आव देखती है ताव और वह सीधा बंटी की ओर भागती है। बंटी जी, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे होने वाले हैं। उठिए बंटी जी। उस रात कुदरत को टूनी के लिए कुछ और ही मंजूर था। जब टूनी दुखी मन से घर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर टूनी के प्राण ही निकल जाते हैं। टूनी, मेरी बहन, तुम हिम्मत रखो, तुम घबराओ मत। आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारा घर बुरी तरह से टूट चुका है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे प्राणों को भी खतरा है। तुम आज मेरे घर चलो। मिट्ठू तोती जैसे तैसे टूनी को समझाकर अपने घर ले आती है, लेकिन टूनी को अपने सुध-बुध की कोई होश न थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। मिट्ठू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो आज शायद मैं जिंदा न रह पाती। आपके ही कारण मैंने खुद को संभाला है, लेकिन मैं कब तक आपके साथ रहूंगी। अब मैं इस घर से चलती हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप टूनी बहन? आप मेरी बहन हो और बहन बहन के घर नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? आप इस घर से कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे आप? मुझे माफ़ कर दो मिट्ठू बहन। अब मैं अपनी जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से निकलूँ। टूनी बहन, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपको नहीं रोकूंगी।
आप जाइए, अपने जीवन का नया शुरुआत कीजिए। अगर आपको जीवन में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाने से ना कतराइएगा। और हाँ, ये लीजिए कुछ जादुई बीज। ये टमाटर के बीज है। इन्हें लगाते ही जादुई फसल निकल के आएगी, जिससे आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाओगे। मिट्ठू बहन, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर आज आप ना होती तो शायद मैं भी ना होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते टूनी ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसने मिट्ठू के दिए हुए जादुई बीज लगाए, जिससे टमाटर निकल के उसने बाज़ार में जाके बेचे। कुछ इस प्रकार टूनी ने अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। ये कहानी है वृंदावन के एक जंगल की, जहाँ मिट्ठू तोता अपने पिता कल्लू कौवे के साथ रहता था। कुछ ही समय पहले कल्लू की पत्नी लंबी बीमारी के कारण इस दुनिया से चल बसी। अब मिट्ठू और कल्लू दोनों ही अकेले हो गए थे। कल्लू ड्यूटी जाता और मिट्ठू दिन भर बेचारा अकेले घर में रहता। मिट्ठू बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि तुम भी दिन भर घर में अकेले रहते हो और कोई तुम्हें पूछता भी नहीं है। इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ, कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी हो जाएगा। देखते ही देखते कल्लू ने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरी शादी करके बहुत खुश हो रहा था। कल्लू सुंदरी कौवी को देखकर फूले नहीं समा रहा था। सुंदरी जी, आप कितनी सुंदर हो। मेरा तो दिल मोह गया आपको देखकर। सुंदरी जी, अब आपसे क्या छुपा है? आपको तो पता ही है, मेरा एक इकलौता बेटा है मिट्ठू। बस आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, वह बहुत लाड़ों से पला है। कल्लू जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं मिट्ठू को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दूंगी। जैसा मेरा खुद का बेटा होगा, वैसा ही आपका मिट्ठू। माँ, आप मुझे जल्दी से खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आई हूँ। मैंने तभी तो आपके पापा से शादी की है। मैं अभी गरम गरम खाना बनाकर आपको खिलाती हूँ। अपनी नई माँ के मुंह से ये बात सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सच में उसके पापा ठीक कह रहे थे, नई मम्मी के आने से सब ठीक हो गया है। मिट्ठू के अपने दोस्त के घर जाते ही सुंदरी का असली रंग सामने आ जाता है। हाँ, मैंने शादी इसीलिए तो की थी, ताकि यहाँ आके नौकरानी बन जाऊँ। कहाँ मेरी माँ ने कहा था वहाँ जाके राज करेगी, और कहाँ यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। किस्मत फूट गई है मेरी। उसी रात बहुत जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितना सुहाना मौसम हुआ है। शुक्र है आज तो कल्लू जी की नाइट शिफ्ट है, वो तो नहीं आएंगे। आज खाना बनाने का झंझट खत्म। हे राम, मैं कैसे भूल गई, उनका एक बेटा भी तो है मिट्ठू। अब उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। एक काम कर देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। आज अपने दोस्त के यहाँ ही रह लेगा। ये कहती ही सुंदरी कौवी दरवाज़ा बंद कर देती है और सो जाती है। तभी अचानक मिट्ठू अपने दोस्त के घर से लौट के आ रहा होता है। माँ, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया। जल्दी से दरवाज़ा खोलो, बहुत बारिश हो रही है। मैं बारिश में बहुत बुरी तरह से भीग गया हूँ माँ। बेटा, दरवाज़ा तो अंदर से बंद हो गया है, ये खुल नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, आज अपने दोस्त के घर ही रह लो। ये दरवाज़ा तो नहीं खुल पाएगा बेटा। माँ, प्लीज जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है माँ, जल्दी करो, पापा को बुलाओ। मिट्ठू,
कह दिया सो कह दिया, दरवाजा नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है। तुम्हें क्या डर लग रहा है? तुम जाके जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़े आए मुझे माँ माँ कहने वाले, खबरदार जो मुझे ऐसे माँ कहा, और चले जाओ यहाँ से। मैं कल पापा से शिकायत करूँगा, माँ ने दरवाजा नहीं खोला और मुझे घर से निकाल दिया। चलते चलते मिट्ठू दूर एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसके ऊपर एक चील की नज़र चली गई। चील जैसे ही मिट्ठू पे हमला करती है, वैसे ही कोई चील पे एक लंबा सा झाड़ू दे मारता है और मिट्ठू की जान बच जाती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। पता नहीं किसने मेरी जान बचाई है। इस खतरनाक जंगल में मेरा बचना तो मुश्किल ही लग रहा है। मिट्ठू की जान पेड़ पे बैठे टूनी ने बचाई थी। टूनी ने चील को मिट्ठू पे हमला करते हुए देख लिया था। उसने जल्दी से अपने घर का झाड़ू दे मारा, जिससे मिट्ठू की जान बच गई। टूनी से रहा ना गया और वो मिट्ठू के पास जाकर पूछती है, बेटा, आप इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? आपका घर कहाँ है? मिट्ठू अपनी सारी आबीती टूनी को सुना देता है। टूनी को जब मिट्ठू के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बेटा, आप अकेले नहीं रहोगे। आप चलो मेरे घर। आज से आप मेरे साथ रहोगे। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ। ये कहते ही मिट्ठू टूनी के साथ उसके घर चल पड़ा। माँ जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी। आ गई महारानी, नैन मटक्के करके। मेरे बेटे को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे ये पंख जमीन पे नहीं टिकते। और ये बच्चा किसका है? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये है मिट्ठू। ये बेचारा अनाथ है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाई। तुम्हें क्या मेरा घर अनाथालय लगता है जो तुम इसे यहाँ ले आई? और तुम क्या कम बोझ हो पहले से मेरे पे, अब जो इसको भी अपने साथ रखने के लिए लाई हो? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इसको घर के बाहर छोड़ाओ, समझी तुम? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। बेचारा बच्चा है, इतनी रात में कहाँ जाएगा? इसे भी यहाँ रहने दे दीजिए ना। लता टूनी की एक भी बात नहीं सुनती और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। मिट्ठू, अब हम क्या करेंगे बेटा? हम कहाँ जाए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक मैं बेबस माँ हूँ जो तुम्हें अपने घर भी नहीं ले जा पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मेरी वजह से ही सब हुआ है। अगर आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाती तो आपकी सास आपको घर से नहीं निकालती माँ। हे गणपति बप्पा, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम दोनों आज यहीं पे तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे। अब आपका ही सहारा है। जैसे ही टूनी गणपति बप्पा से प्रार्थना करती है, वैसे ही वह स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और टूनी और मिट्ठू दोनों उन्हें देख के हैरान हो जाते हैं। बप्पा टूनी को जादुई घर का वरदान दे देते हैं और वह उनसे कहते हैं, टूनी, मैं तुम्हारी सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये कहते ही बप्पा वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पे एक जादुई घर प्रकट हो जाता है, जिसमें टूनी और मिट्ठू सदा सदा के लिए खुशी खुशी रहते हैं।